परम तत्व पद भेद गवियों सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान शंकर तारण समर्थन गुरु संसार में धर्म ज्योत जिनवरे अर्थ अर्थ जो भय विनाश अकजो बल ज्ञान करो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को भगवान श्री छेड़ाला जी, जहाँ कबीर राज पंडित तुलसी राम जी अध्यात्म के प्रेम की गंगा को बहा रहे हैं। मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वेद राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमः तिजोग संहार के नमः तिजोग संहार के नमः तिजोग संहार के। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सतगुरुवर आचार्य भगवंत श्री तारण स्वामी जी और ऐसे ही आचार्यों की वाणी के अनुभव से प्रकट कबीर राज तुलसीराम जी द्वारा कृत ये है छेड़ाला जी ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन ने पहली ढाल का वांचन पूर्ण कर लिया है और अपन दूसरी ढाल की ओर अग्रसर है। जहाँ अपन ने दूसरी ढाल में पहली ढाल में जहाँ अपन ने संसार के दुखों को देखा, नरक आदि त्रियंछादी गतियों को देखा, वहाँ अब दूसरी ढाल में तुलसीराम जी उन दुखों से पहले संसार में कितना दुख है ये बताया, अब उन दुखों का कारण क्या है और उन दुखों से छूटने का उपाय क्या है ये दूसरी ढाल में बता रहा है कि संसार में इतना जन्म मरण के दुख क्यों भोगे। दुख तो बता दिए, पहले ढाल में दुख तो बता दिए, लेकिन दुखों का कारण क्या है, किस कारण से जीव ने संसार में इतने दुख भोगे। पहली बात ये कही और दूसरी बात क्या कही कि वो कारण कहे कि जिन कारणों से इन दुखों से छूट सके। तो अपन पहली कारिका और दूसरी कारिका पढ़ते हैं, उसको रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे तीसरी कारिका की ओर। एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे में ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख झन में मरण ताते इनको तजिए सुजान सुमित संक्षेप कहूँ बखान जीवादि प्रयोजन भूत तर सर दिन माही विपर्यस्त चेतन को है उपयोगी रूप विनिमूरत चिन्ह मूरत अनु। वैसे दो गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी, इनको
जिनका संक्षेप में रिवीजन, बहुत सा अद्भुत बात कहेंगे अपन। और संसार में दुख का कारण, दुख कितने हैं ये कल पढ़ा था, लेकिन दुख क्यों है ये आज पढ़ना है। दुख क्यों है भैया? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस बस। इस संसार में जितना भी जन्म मरण का दुख है, जितनी भी वेदना है, वो पुण्य पाप की वजह से नहीं है। आप और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा पैसा है, अच्छे संयोग है तो हमें सुख है, और हमारे पास बाहर में भौतिक संपदा काम है तो दुख है। ऐसा नहीं है। आचार्य भगवंतों की वाणी से ग्रहण किया हुआ दौलत राम जी दुख का कारण बताते हैं कि आचार्य भगवंतों ने दुख का कारण क्या कहा। तो आचार्य भगवंतों ने दुख का कारण कहा है कि इस संसार में दुख का एक ही कारण है, और जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति का ना होना, जिसे 3 भेद में कहा जाता है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस वस। जब तक मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तब तक ही संसार का, इस संसार में परिभ्रमण है और दुखों को भोगने का काल है। एक बात पक्की है, यदि सम्यक दर्शन है तो नरकों में सुख है, कहते तो हैं अपन, लेकिन मानते नहीं। यदि आप और हम ये बात स्वीकार कर लें कि अपन इतने अच्छे से पढ़ते हैं, वो ये ऋगधारी की मोहि प्रीति लगे अटापटी, रीति लगे अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगत अंतर समरस घटाघटी। जब हम इतनी सुंदर पंक्ति पढ़ते हैं, इतना सुंदर सम्यक दर्शन का स्वरूप पढ़ते हैं कि सम्यक ऋगधारी की ये रीत कितनी अटपटी है। जो सम्यक ऋगधारी अर्थात जो सम्यक रिद्धि से संपन्न है, उस आत्मार्थी जीव की रिद्धि कितनी अद्भुत है, उसके अंतर का वैभव कितना अद्भुत है। कैसा अद्भुत है कि बाहर में नरकों का भयंकर भीषण दुख हो, बाहर नरकों की भयानक वेदना हो, बाहर नरकों का भयानक आताप हो, तो भी वह अंतर समरस घटाघटी, तो भी वह अंतर अपने आत्म अमृत के प्यालों को पीता रहता। बाहर की वेदना, नरकों की वेदना भी आत्मा के आनंद में अंतराय डाल सकती नहीं। कितनी बड़ी बात है। जब नरकों के दुख मुझे दुखी नहीं कर सकते, तो इससे प्रमाण हो जाता है कि मनुष्य गति में जो थोड़े बहुत दुख हैं, मनुष्य गति में ये थोड़े बहुत अच्छे बुरे संयोग हैं, ये सारे संयोग तो भैया मिलने और पुण्य पाप की वजह से मिलने वाले सब ये क्या कहें, अपने ही कर्म की वजह, लेकिन दुख का कारण नहीं है। कर्म उदय दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? इन कर्म उदय के बीच में ये संयोग दुख का कारण नहीं है। जो अपने को संयोग मिले हैं ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? इन संयोगों के बीच में, इन संयोगों के बीच में क्या, मैं ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस। क्या करा जीव ने कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्रवश वस्तु के स्वभाव को ही विपरीत माना। जहां सुख नहीं था वहां सुख माना, जहां ज्ञान नहीं था वहां ज्ञान माना, जहां चारित्र नहीं था वहां चारित्र माना। इस कारण से भ्रमत भरत क्या करता रहा? संसार में परिभ्रमण के दुखों को भटकता हुआ, दुख अनंत भारी दुखों को सहन करते हुए जन्म मरण, संसार में जन्म मरण करता रहा। इस संसार में दुख का कारण मात्र मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र है। इतना कहा दौलत राम जी ने, और क्या कहा? ताते इनको तजिए सुजान। हे बब्बी जी, यदि वास्तव में सुख चाहते हो तो, वास्तव में यदि सच्चा सुख चाहते हो तो आचार्य भगवंतों की वाणी से प्रमाण करके दौलत राम जी अपना अनुभव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ताते इनको तजिए सुजान। यदि वास्तव में आप इनमें सुख 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 चाहते हो तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मार्ग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तज लो, यदि बुद्धिमान हो तो। यदि अपने को पता लग जाए कि हमारे दुख का कारण क्या है तो उसे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। यदि पता लग जाए तो, जब तक पता नहीं था तब तक तो छोड़ते क्यों? नहीं छोड़ पाते ना। आज पता लग गया तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पता लग जाए आपको कि आपके घर में
भैया आपके दुख का कारण क्या है? कहना आपके दुख का कारण आपके घर की में आपकी मिथ्या मानता है। आप ऐसा मानते हो कि आपके घर में क्या कहें, आप ऐसा मानते हो कि आपके घर में जो आपका भाई है वो आपको पीड़ा देने वाला है। आप ऐसा मानते हो कि मेरा भाई मेरा शत्रु है। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि आप अपने घर में उल्टी, आप अपने घर में दुखी हो, किस कारण से दुखी हो कि आप ऐसा मानते हो कि मेरी सास बुरी है या मेरी बहू बुरी है। तो आपको पता लग जाए अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी मानते ही मिथ्या है कि मैंने उसे बुरा मान रखा। तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? उस मिथ्या मानता को छोड़ के और प्रेम व्यवहार से रहोगे कि नहीं रहोगे? जब तक अपनी गलती का बोध नहीं है। मान लो एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम मान लें कि भैया क्या बोले हमें बहुत भय लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत दुख हो रहा है। भैया काय कारण दुख हो रहा है? काय कारण दुख हो रहा है? कहले भैया क्या किस कारण से दुख हो रहा है? कहले हमने ये मान लिया कि पड़ोसी हमारा अहित करता है। अब आपको कोई आके बता रहे अरे भैया पड़ोसी तो आपकी बहुत तारीफ करता है, पड़ोसी तो आपको आपके लिए बहुत प्रशंसक है, वो तो हमेशा आपकी चिंता रखता है। यदि आप ऐसी बात सुनो तो आप पड़ोसी के प्रति जो बैर है वो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? उसकी जो मानता है छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे ना। बस बिल्कुल ऐसे ही अनादि अनंत काल से जीव ने शरीर आदि पुद्गल पदार्थों को अर्थात वस्तु को उसके स्वभाव से न जान के क्या करा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के सहित ही उन वस्तुओं को स्वीकार कर तो दुखी हो रहा। अब आचार्य भगवान क्या कह रहा है, यदि सुखी होना चाहते हो तो ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। तो क्या कह रहा है कि इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को तजो सुजान। यदि बुद्धिमान हो तो, दुख से छूटना चाहते हो तो, जन्मरण से छूटना चाहते हो तो इनको तजो। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। अब मैं इनका स्वरूप संक्षेप में कहता हूं। दौलत राम जी इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो दुख के कारण है, इनका स्वरूप संक्षेप में कहते हैं। सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व को कहेंगे। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो जीव को अनादिकाल से मतलब जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय संयोग को ही अपना मानने लगता है, उस पर्याय के सुख दुख को ही अपना मानने लगता है। यह है अग्रहित मिथ्यात्व। अब क्या कहते हैं सुनिए, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में क्या कहते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत वितत सरधे तिन माही विपर्यत, चेतन को है उपयोगी रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अरूप। क्या कहते हैं? अरे जीवात्मा जो जीवादि प्रयोजन तत्व, प्रयोजनी तत्व है। देखो अपने 27 तत्वों की परिभाषा पढ़ी, 7 तत्व है ना, अपने पढ़े कि नहीं पढ़े? 7 तत्व पढ़े, 6 द्रव्य पढ़े, पंचस्थिकाय पढ़े, 9 पदार्थ पढ़े, अपने इन सबकी परिभाषा पढ़ी, अच्छे से पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेकिन क्या कह रहे हैं, जीव आदि जो पूरे 27 तत्व हैं, या इनमें से मूल की बात करें तो जो 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रय वन संबंध विचरण, ये जो 7 तत्व हैं, कहने लगे इनमें जो प्रयोजन भूत तत्व है, प्रयोजनी है, ये अपने को ये विचार करने योग्य है कि मैं जीवात्मा हूं और मुझसे अलग, मुझसे भिन्न ये सारे पर पदार्थ जितना कुछ भी दिख रहा है वो सब अजीब है। मैं जीव हूं और मेरे अलावा जितना भी सब दिख रहा है ना, मेरी चेतना के अलावा वो सब अजीब है। अरे अजीब है मतलब, अरे पर के कर्ता बन रहे हो, पुत्र परिवार के कर्ता बन रहे हो, तो वो पुत्र परिवार का जो संयोग है वो भी अजीब है। और भैया पुत्र तो हमारा जीव है, उसमें तो हमारे पति तो जीव है, हमारे दादा तो जीव है, पड़ोसी तो जीव है। हाँ, अन्य आत्मा भी तुम्हारे लिए अजीब है। क्यों? क्योंकि उसका दर्शन ज्ञान तुम्हारे काम में आने वाला नहीं, सब अजीब है। एक तुम जीव आत्मा हो और तुम्हारे अलावा सब अजीब है। जीव द्रव्य तो है वो। देखो पहला पन्ने निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया? दृष्टि की अपेक्षा क्या निर्णय कर लिया? जीव आत्मा, भगवान आत्मा में हूं, इसके अलावा खुदगल धर्म अधर्म आकाश काल बाकी सारे द्रव अजीब है, खुदगल है, इनमें चेतना नहीं पाई जाती, निर्णय कर लिया। अब जो अन्य जीव मेरे संयोग में है,
वो भी अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहा है, कर्मफल चेतना रूप परिणमित हो रहा है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहा है। और मैं उनका सुधार बिगाड़ कर सकता नहीं। तो वो कर्म अनुरूप जो परिणमन कर रहे हैं वो कर्म भी पुद्गल के ही है। और अब वो तो जीव है, लेकिन मेरे समान जीव आत्मा है, लेकिन उनका उन जीव आत्माओं का भी दर्शन ज्ञान मेरे काम में आने वाला नहीं, उनकी चेतना मेरे काम की नहीं है, उनके गुण मेरे काम के नहीं है, उनके गुण अलग है और मेरे गुण अलग है। इसलिए वो अजीब तो नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा से अजीब है, मेरे काम के नहीं। मैं उनके दर्शन ज्ञान से अपना काम नहीं कर सकता, उनके ज्ञान दर्शन से नहीं जान सकता। मैं जब भी जानूंगा अपने दर्शन ज्ञान से जानूंगा। तो क्या कह रहे हैं भैया, अरे तुम इतना तो जानो कि मैं जीव आत्मा हूं और बाकी सारा मन आदि का संयोग, इंद्रिय आदि का संयोग अजीब है। और आश्रमबंध और इन अजीब को अपना मान के, पुद्गल को अपना मान के, अनादि काल से मेरी आत्मा ने आश्रम और बंध किए, इनका स्वरूप नहीं जाना कि आश्रम और बंध से मेरे को कितने दुख होंगे, इन विकार परिणाम से मेरी आत्मा कहाँ जाएगी। शुभ अशुभ भाव में लग के अनादि काल से आश्रम बंद किया। और ये जो प्रयोजन था क्या था, संवर और निजरा, वर्तमान में अपनी भूमि के अनुसार सम्यक ग्रहण करने योग्य था। मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ ऐसा भेद ज्ञान करके तत्व निर्णय करने योग्य है। संवर निजरा भाव इस समय करने योग्य है भैया। इस समय जो करना है उसे प्रयोजनी जानो ना, संवर करके निजरा करके, और क्या करना है, मोक्ष तत्व को प्राप्त करके और इस संसार के जन्म मरण से छूटना। श्रद्धा है, इनकी श्रद्धा करो तो ठीक, और इनकी श्रद्धा ना करना विपर्यक्त। क्या है भैया, अश्रद्धान, जिसके कारण जीव इन जीवादि सात तत्वों का स्वरूप ना जान के जीव जो इनको विपरीत स्वरूप मान रहा है, इसका नाम ही आग्रहित मिथ्या है। जो अनादिकाल से जीव को जीव नहीं मान रहा, अजीब को अजीब नहीं मान रहा, और आश्रम बंद मैं नहीं कर सकता, ये पुद्गल का विकार है, पुद्गल के संयोग से हो रहा है। जीव परिणाम निमित्त है, लेकिन जीव अज्ञानता से इनमें लगा हुआ है, भूल है इसकी। तो क्या कर रहा है, आश्रम बंद करता चला जा रहा है, शुभ अशुभ भाव में रत होकर आश्रम बंद करता चला जा रहा है। यही इसका आग्रहित मिथ्यात है, जो अनादि काल से जैसा का तैसा बना हुआ, छूट ही नहीं रहा। ये इनकी विपरीत श्रद्धा ही विपर्यक्त है। और आचार्य भगवान देखो वो दौलत राम जी देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं। देखो इनका विपरीत सिद्धांत है इसलिए भटक रहा है, लेकिन यथार्थ सत्य क्या है, चैतन्य को है उपयोगी रूप, विनिमूरत चिन्ह मूरत अनु। क्या कह रहे हैं भैया कि देखो इन जीवादि सात तत्वों का विपरीत सिद्धांत करके ये जीव संसार में भटक रहा है। वो क्या नहीं जान पा रहा, अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रहा। अपने निज स्वरूप को नहीं जान पा रहा मतलब क्या नहीं देख पा रहा। वो कह रहे देखो तो ये जीव तो प्रयोजनी तत्व, प्रयोजनभूत तत्व क्या है, कहना प्रयोजनभूत तत्व तो चेतन को है उपयोग रूप। प्रयोजनी तत्व क्या भैया, मेरा उपयोग प्रयोजनी है, मतलब मेरा जो जीव आत्मा है, जो जीता था, जो जीता है और जो जीता रहेगा, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो चैतन्य तो है, वो चेतन को है उपयोग रूप। वो मेरा चेतन तो दर्शन ज्ञान उपयोगमय है, जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। देखो आचार्य भगवान ने क्या कहा, ये क्या कर रहा है, रूपी पदार्थों में उलझ गया है, पुद्गल पदार्थों को देखने में लगा है, शुभ अशुभ भाव में अनुरक्त होके पर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना में लगा है। लेकिन इसका उपयोग ये मैं ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक समय भगवान आत्मा हूँ, इसका उपयोग चैतन्य को है उपयोग रूप। इसको अपने चेतन स्वभाव का बोध नहीं आ रहा कि मैं आत्मा उपयोग रूप हूँ। कैसा हूँ, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, जिसका इस शरीर रूपी मूरत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका घर के आकार से, परिवार के आकार से, पुत्र के आकार से, ये जो कर्म सापेक्ष जितनी पर्याय चल रही हैं, रूप रस स्पर्श गंध आदि की, ये जितनी भी पर्याय चल रही हैं रूपी पदार्थ पुद्गल की है कि नहीं, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, गोरा काला, लंबा चौकोर, मोटा पतला, ये शरीर आदि का जितना भी परिणाम चल रहा है पुद्गल रूप है कि नहीं।
तो क्या कह रहा है? बिन मूरत कैसा है आत्मा? पहले अरूपी, बिन मूरत चिन्ह मूर्ति अनूप। कैसा है? बिना मूरत के, बिना पुद्गल पर्याय के चिन्ह मूरत। कैसा है? चैतन्य मूर्तिमान, अनुपम गुणों का भंडार, ज्ञान आदि गुणों का भंडार, अनंत चतुष्टय का धारी है, चैतन्य में स्वभाव का धारी है, संसार की सारी उपमाओं से रहित है। ऐसा अनुपम तत्व भगवान आत्मा मेरे अंतर में इस समय विराजमान है। लेकिन 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत ना होने से या 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत होने से, जीवादि तत्वों को ना जानने से मैं अपने ऐसे दर्शन ज्ञान के धारी, लोकालोक को प्रकाशित करने वाले अमूर्त निर्विकार अपनी आत्मा की मूर्त को, जो चिन्ह मूर्त है, चैतन्य रूप वाला है, ऐसे अनुपम अगोचर अपने आत्म स्वभाव को मैं अनुभव नहीं कर पा रहा। निज में बैठा हुआ परमात्मा मुझे अनुभव में नहीं आ रहा। कारण क्या है? कि मेरा श्रद्धान विपरीत है, इसलिए मुझे वो अपना अनुभव में नहीं आ रहा है। तो चिन्ह मूर्त, चैतन्य मूर्त, लेकिन होते हुए भी अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने भूल बता दी कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान है, इसलिए नहीं आ रहा। यदि आपको और हमें 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत हो जाए तो वो चैतन्य जिन मूर्त, वो अपना जो अरूपी परमात्मा है ना, वो सहज अनुभूति में प्रकट हो जाए। लेकिन 7 तत्वों का सिद्धांत तो हम स्वीकार तो करें कि हमारे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। अच्छा बताओ, आप और हम सुबह शुभ अशुभ भाव में लगे रहते हैं, लगे रहते कि नहीं? अब सुबह शुभ अशुभ भाव में लगे रहने के कारण हमें ये याद आता है कि ये शुभ अशुभ भाव तो मेरी आत्मा के पतन के कारण है। ये भाव ये याद आता है। अरे चलो शुभ भाव में लगे रहते तो फिर भी ठीक है, दिन रात पर की चिंता में अशुभ भाव में लगे रहते, कहीं भोजन बनाना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, किसी के प्रति राग देश की भाव करते थे। करे कम से कम अशुभ भाव में तो स्मरण में आए कि ये अशुभ भाव मुझे दुर्गति ले जाने वाले हैं। अशुभ से हटके शुभ में आओ। शुभ में आओ मतलब जिनवाणी का आश्रय लो, आत्मचिंतन का आश्रय लो, तत्व को स्वीकार करो, 7 तत्वों का श्रद्धान करो, और 7 तत्वों का श्रद्धान करके जीव आदि पदार्थ को जान के पुण्य की क्रिया भी, शुभ भाव भी, ये शुभ भाव चल रहा है, ये भी मेरे लिए सर्वता है। मैं कैसा हूँ? चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। स्वीकार तो करो, मेरा चेतन कैसा? ज्ञाता अधिष्ठा चैतन्य प्रकाशमान उपयोग वाला है। अरे अरूपी पदार्थ है, सभी मूर्तिक द्रव्यों से भिन्न, चिन्ह मूर्त, चैतन्यमयी ज्ञान मूर्त, अनुपम अगोचर परम अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत मेरा आत्मा तो शुद्ध चेतन लक्षण स्वभाव वाला है। ये है जीव तत्व प्रयोजनी। इसकी श्रद्धा करो ना। ऐसे प्रयोजनी जीव तत्व की श्रद्धा करोगे तो संवार निद्रा प्रकट हो जाएगी और जीव समस्त कर्मों से मुक्त होके परम उपाधि मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आश्रव बंध के भाव संवर हो जाएंगे। अब भी आदि ये आत्मा मुक्ति श्री में गमन करने लगे। कैसे कैसे कैसे? यदि अपने चिन्मूर्त स्वभाव की सूरत आ जाए, 7 तत्वों को यथार्थ जान लो तो अब भी आदि मोक्ष महल प्रकट हो जाए। लेकिन है विश्वास है कि नहीं? किस पे? हाँ किस पे? बाहर के पुद्गल के परिणाम पे, शरीर आदि में जो हो रहा है पुण्य पाप का, उस पे, या अपने अरूपी जो अपने अंदर इस समय रहने वाले में चिन्मूर्त चिद्रूप जो गायक तत्व भगवान आत्मा बैठा है, उस पे, किस पे? बोलो तो। घर के परिणाम पे विश्वास है, पुत्र परिवार के परिणाम पे विश्वास है, या जो उपयोग रूप जाननहार 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 चित्तकाल जाननहार है, जान रहा है और जान रहा है, उस जाननहार सत्ता पे विश्वास है? या फिर मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, या घर तक परिवार की व्यवस्था में चला रहा हूं, इस पे विश्वास? बोलो किस पे? पक्का जाननहार पे है, चिन्मूर्त पे है, अरूपी जो आंखों से नहीं दिखता उस पर विश्वास है, या जो थोड़ा दिख रहा है इसका विश्वास? ये दिखने वाला, ये दिख रहा है शरीर रूप, ये पिला जाएगा, ये एक मुट्ठी 2 मुट्ठी राख रह जाएगा, ये वो हड्डी भी नहीं घर वाले तीसरे के दिन खारी में
जाएंगे वो एक लोटा में हड्डी भर लाएंगे और वो राग भर लाएंगे। एक लोटा में ये जो दिख रहा होगा वो एक लोटा बराबर है वो एक लोटा में समा जाएगा, है कि नहीं? ये जो दिख रहा है वो एक लोटा में समा जाएगा। और जो इसके अंदर चैतन्य में मूर्त है वो असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है, उसका कोई उपमान नहीं है, वो अनूप है, अद्भुत है, उसकी सत्ता निराली है। उस चिन्ह मूर्त पे विश्वास है या इस सूरत पे विश्वास है? और यदि अपनी चिन्ह मूर्त में विश्वास है तो वो अपना त्रिकाली स्वभाव है, इस पे विश्वास करोगे तो भैया जीवादि तत्व का यथार्थ अध्ययन करने से आज ही सम्यक दृष्टि हो जाओगे। और सम्यक दृष्टि हो गए, उन्होंने लिखा ना सम्यक दर्शन हो गया तो भाव भ्रमण का दुख होने वाला नहीं। क्यों भाव भ्रमण का दुख कैसे होगा? मिथ्या दृग् ध्यान चरण बस, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरण होगा तो संसार में दुख होगा, और सम्यक दर्शन होगा तो फिर संसार में दुख हो ही नहीं सकता। दुख का कारण मिथ्यात है, और मिथ्यात हटा, सम्यक श्रद्धान हुआ और दुख का कारण खत्म। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कारण होगा तो कार्य होगा, और कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। मिथ्यात कारण है, मिथ्यात कारण पर में सुख मानना, पर में दुख मानना मिथ्यात कारण है। और पर मुझे सुख दुखी कर ही नहीं सकते, मैं आत्मा तो चिन्ह मूर्त हूँ, चैतन्य मूर्त हूँ, ऐसा मान के सम्यक को ग्रहण कर लोगे तो फिर बाहर के सुख दुख बोल दिया करो, होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। बाहर के सुख दुख तो पुण्य पाप आदि परिणमन में चलेंगे, लेकिन मेरे आनंद को नष्ट कर सकते नहीं। अब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सम्यक ऋगधारी की मोहे रीत लगे अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगत अंतर समरस घटक। जब नरकों में नार की जीव एक दूसरे को मार के काट के अनेक भूमिजन हजारों बिच्छुओं के काटने रूप क्या बोलते हैं, भूख प्यास की इतनी वेदना और इतना आताप और ये सहन करके भी जब नरक में जीव सुख अनुभूति, सम्यक दृष्टि जीव अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख की अनुभूति कर सकता है, तो हम मनुष्य गति में उस आनंद का वेदन क्यों नहीं कर सकते? यदि चाहें सम्यक ग्रहण कर ले तो हम भी यहाँ उस परम आनंद का वेदन कर सकते हैं। ये है ज्ञान की महिमा, ये है आत्मज्ञान की महिमा। यदि आत्मज्ञान हो जाए तो वो अनुभव अपन आज भी कर सकते हैं, इस समय भी कर सकते हैं। और देखो अगली गाथा, उदे गले नभ धर्म आधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको ना जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। चलो क्या कह रहा है? पुद्गल, पुद्गल के बाद नभ मतलब आकाश, धर्म, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, काल द्रव। द्रव कितने होते हैं? 6, जिसमें से उन्होंने 5 की चर्चा बात कही, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल। इनते ये सब अजीब है। ये पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, ये क्या है? अजीब। इनते न्यारी है जीव चाल, मतलब इनके स्वभाव से बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल विपरीत है जीव का स्वभाव। ये सब अजीब है, तो इनमें जानने और देखने की सामर्थ्य नहीं है, ये चैतन्य में मूर्त नहीं है, इनमें उपयोग लक्षण की ताकत नहीं है। तो जीव कैसा है कि जीव इन पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनसे न्यारी है जीव की सत्ता। कैसी है? जीव चाल इनसे बिल्कुल विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि जीव तो कैसा है? जीव तो आनंद स्वरूप, जानने देखने वाला दायक स्वभावी आत्मा, अपने अनंत गुणों का पिंड है। देखो भैया क्या कहते हैं, आकाश का काम क्या है? कहते आकाश का काम है सभी द्रव्यों को अवकाश देना। भैया क्या कहते हैं? भैया धर्म द्रव्य का क्या काम है? तो धर्म द्रव्य का काम है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करना। अधर्म द्रव्य का क्या काम है? ठहरे हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करना। पुद्गल का क्या काम है? पुद्गल का काम क्या है भैया? पुद्गल का काम उसका स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो उसका स्वभाव है, आपस में मिलना और बिछुड़ना, ये उसका काम है।
तो कहना ये काल का क्या काम है? काल का काम वर्तना करना, भूत वर्तमान भविष्य काल का काम है। तो कहने लगे 6 के 6 द्रव तो अपने रूप परिणाम कर रहे हैं, उनका काम वो अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इनसे न्यारी है जीव की चाल। लेकिन जीव की चाल तो इनसे न्यारी है, इनसे अलग है। कैसे अलग है? अरे जीव तो ये सारे द्रव होते हुए भी इनमें चैतन्यता ना होने से ये अपने आप को जान देख सकते नहीं। खुद को जान सकता? हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल ये इनके अपने अपने धर्म है, ये अपने अपने में परिपूर्ण है, लेकिन इनमें जीवत्वपना नहीं है, चैतन्यता नहीं है। आई बात अंदर की नहीं गई। ये है तो, लेकिन इनमें जीव तत्व भगवान आत्मा चैतन्यता नहीं है। तो चैतन्यता ना होने से क्या हो रहा है? ताको न जाने विपरीत मान, इनको ना जान के विपरीत माना, करी करे है देह में निज पहचान। क्या माना? कि सारे संसार कार्य मैं करता हूं, जबकि धर्म द्रव से चलना होता है, अधर्म द्रव से रुकना होता है। आकाश द्रव में सब रह रहे हैं, काल द्रव से भूत वर्तमान भविष्य का परिणाम चल रहा है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? कल के काम भी हमने करे थे, आज के काम भी हम ही कर रहे हैं, कल के काम भी हम ही को करना है, जबकि सब द्रव्यों की सत्ता न्यारी है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं? इन सबके कर्ता धर्ता हम ही हैं। और क्या मान रहे हैं? देखो लिखा ना, करी देह, ये शरीर ही मेरा है, इस शरीर का होने वाला परिणाम ही मेरा है, जबकि शरीर पुद्गल है, जड़ है। इसके बाद क्या मान के बैठ गए? ये शरीर आदि करी करें देह में निज पहचान, इस देह आदि को अपना मान के सारी व्यवस्था बनाने वाला मैं अपने आप को मान के बैठ। ताको ना जान विपरीत मान, 6 द्रव्यों को इनके स्वभाव से ना जान के और अपने जीव तत्व को इनसे भिन्न ना पहचान के, मेरा जीव तत्व भगवान आत्मा तो इन पर पुद्गल द्रव्यों से भिन्न है, अपने स्वासत्ता को द्रव स्वभाव को ना जान के, द्रव दृष्टि को ना जान के, करी करे देह, इस देह का शरीर आदि का कर्ता में, पुत्र परिवार का कर्ता में, बाहर की सारी व्यवस्था बनाने वाला में, ऐसा मान के निज पहचान इन पर पदार्थों को ही अपना मान लिया। भगवंत कह रहे पुद्गल है, तू इनका कर्ता धर्ता नहीं है, तू इनका मालिक नहीं है, तू बाहर के परिणाम को बदलने वाला नहीं है। एक एक समय का परिणाम, पुद्गल द्रव्य का परिणाम उसकी क्रियावती शक्ति से हो रहा है, तो इनका कर्ता धर्ता मालिक नहीं है। लेकिन हमने क्या मान लिया? कि ये सारी व्यवस्था बनाने वाले हम ही हैं, ऐसा विपरीत मान लिया। ताको ना उसके स्वभाव को ना जान के विपरीत मान लिया। वो विपरीत मानने से दुनियादारी का विश्वास करने से, अर्थात तत्व को द्रव्य को उसके स्वभाव से ना जानने से क्या हुआ? इस शरीर आदि में मैंपने की मानता हो गई, पुत्र परिवार में मैंपने की मानता हो गई, बाहर की क्रियाओं में मैंपने की मानता हो गई। तो इस कारण से मेरा जीव इस संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। क्या कर रहा है? अगली गाथा पढ़ दो, कितना अच्छा, अच्छे ध्यान से साथ में पढ़ो। मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सौभाग्य मूर्ख प्रवीण। क्या मान लिया? 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 बताओ तो जरा, क्या क्या मान लिया? मैं सुखी, मैं पुण्य के उदय में सुखी, मैं दुखी, मैं पाप के उदय में दुखी। और फिर क्या मान लिया? मैं निर्धन, या फिर मैं रंग, मैं कैसा? मैं किसी काम का नहीं, मैं रंग, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, मैं तो निर्धन हूं, मैं तो दुखी हूं। रंग, और नहीं तो मैं राजा, मैं तो भैया घर में तो मेरा ही सिक्का चलता है, ये दुकान में तो मेरे सिक्का चलता है, ये समाज में तो मेरे सिक्का चलता है। कभी निर्धन मान लिया, कभी निर्बल मान लिया, अपने आप को कभी दुखी मान लिया, और कभी सुखी कि मैं सबका करता हूँ, मैं सबका धरता हूँ, मैं राजा, मेरे मर्जी सारे काम होते हैं, मेरे ये है धन रुपया पैसा, गोधन गाय रुपया पैसा, ये गो, ये सब मेरा है, मेरा ही है ना। ये गाय घोड़े हाथी रुपया पैसा धन मकान ये बिल्डिंग है, ये सब किसकी है? किसकी है?
किसकी है? तुम्हारी नहीं तो हमारे नाम कर दो। तो क्या कह रहा है, ये मैं राजा, मैं सब कुछ करने वाला, ये मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरी गाय, मेरी भैंस, ये सारे कुछ मेरे प्रभाव, इनसे अपने आप को प्रभावित मानने लगा, बड़ा आदमी मानने लगा, या फिर इनसे अपनी सत्ता मानने लगा कि घर, कुछ, परिवार, मकान, दुकान, स्त्री, ये कुटुंब कबीरा मिल जाए तो यही मेरा है, इनसे अपना प्रभाव मानने लगा। जिसके पास जितना धन, जिसके पास क्या बोलते हैं जितना पैसा और जितना घर, पुत्र, परिवार, ये भौतिक संपदा जितनी बड़ी, तो अपने आप को उतना बड़ा मानने लगा, इनके प्रभाव में प्रभावित रहा। और क्या मानने लगा, मेरे सुत, संतान किसकी है? बच्चे किसके? मेरे। तिया, स्त्री किसकी? स्त्री किसकी? कहना वो भी मेरी। और सबल, बलवान कौन? सारे काम चुटकियों में कर देते। पता चौके काम कितनी देर में करते हो? कितनी देर में? हम दुकान के काम, चौके के काम के ना एक चुटकी में हम बलवान, हमसे कोई काम भी बचता नहीं है। हम तो चुटकी बजा के सारे काम, हमारे पास तो बहुत ताकत है, हमारे पास तो बहुत बल है। तो कहने लगे अपने आप को क्या माना? कहने लगे बलवान। और देखो तो अपने आप को बलवान माना और दीन, कभी नहीं हो पाया, बुखार आ गया या काम करने का मन नहीं हुआ तो निर्बल, रोग शोक आ गया तो निर्बल, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मैं चल ही नहीं सकता, अब तो मैं खा ही नहीं सकता, अब तो मैं पी नहीं सकता, अब तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। यदि पुण्य का उदय नहीं रहा तो निर्बल। बस ऐसे मानते रहे ना, वे रूप, कभी सुंदर दिखे तो सुरूप और बुरे दिखे तो काले पीले हो गए तो वे रूप, सुभग, कभी सुंदर, कभी कुरूप और मूर्ख, कभी अपने को मूर्ख मान लिया, यदि याद नहीं हुआ, पढ़ने में नहीं आया, और कभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लिख लिया और दो चार लोगों को बेवकूफ बना दिया तो चतुर, प्रवीण, मैं तो अच्छा मूर्ख बनाया, कभी खुद ही मूर्ख बन गया और कभी दूसरों को मूर्ख बना दिया तो अपने आप को क्या मानने लगा? चतुर। कौन मानने लगा ऐसा? ये सब किस किसके लिए लिखा है? ये ग्रहित मिथ्या, अनादिकाल से धन, वैभव, पुत्र, परिवार, गोधन, राज, शासन, बड़प्पन, बल, संतान, पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं रूप, मैं कुरूप, मैं रूपवान, मैं कुरूपवान, मैं मूर्ख, मैं चतुर, इस प्रकार की नाना पर्याय में पुत्र, परिवार आदि को, इन सबको अपना मान के बैठ गया, शरीर आदि संयोग को ही अपना मान के बैठ गया। इस कारण से इस जीव ने इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं हो। जीवादि तत्व का श्रद्धा नहीं करा, आत्मा को तो ऐसा भूल गया, ऐसा भूल गया, ऐसा भूल गया कि जैसे आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जीव तत्व चेतन चिन्ह मूर्त कहा था ना, उस चिन्ह मूर्त चेतन आत्मा को तो ऐसा भूल गया कि जैसे कि इस शरीर के अंदर वो आत्मा है ही नहीं। ये संयोग अपने माता, अपनी पिता, अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने धन दौलत, अपने घर, दुकान, मकान, अपना, ये बाहर की वस्तुओं में, ये बाहर के वैभव में अपने अनंत चतुष्टय आत्मा के वैभव को तो ऐसा भूला कि यहाँ भगवान चिल्ला के याद दिला रहा है कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है। तारा स्वामी कह रहा है तू स्वयं भगवान है। फिर भी इसे घर, दुकान, मकान की इतनी शुद्ध है कि भगवंतों की बात कान में अंदर नहीं जा रही है। जा रही कि नहीं? कान मन रुई में लगा तो नहीं है कि भैया हम भगवान आत्मा की बात तो सुनेंगे ही नहीं। कहा जा रही कि नहीं जा रही? भक्तंबर करने का नहीं गए? अरे बताओ अंदर जा रही कि नहीं जा रही बात? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? इस जीव आदि तत्व को भूल के, अपने शुद्ध स्वभाव के अभिप्राय को भूल के, अपने ज्ञायक तत्व को भूल के, घर, पुत्र, मकान, दुकान, चतुर, सियाना, बुद्धिमान, दीनहीन, अपने आप को बड़ा छोटा मान के संसार में सुखी दुखी ही होता रहा। कभी धनवान मानने लगा, कभी निर्धन मानने लगा, कभी राजा मानने लगा, कभी रंक मानने लगा। ऐसी दीनहीन परिणाम और पर्याय परिणति से इस जीव ने संसार में दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं हो। अब बता, अब क्या विचार, अब क्या चाहते? ऐसे दुख फिर भोगना, इन्हीं को अपना मानना, नहीं मानना तो फिर क्या करोगे?
यदि इन्हें अपना नहीं मानते तो क्या करोगे? छोड़ के जंगल भाग जाओगे? हाँ, क्या करोगे? छोड़ के मायके भाग जाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, ये बात है ना सही कि इन सबके बीच में रहते हुए सम्यक तत्व का श्रद्धान करके चिन्मूर्त निज मूर्त अरूपी आत्मा को जान के इन संयोगों से मैं जीव आत्मा भिन्न हूँ, ऐसा बोध, ऐसा अभ्यास हम प्रशिक्षण करेंगे तो सम्यक श्रद्धान करके दुख के कारण को हटाएंगे। नहीं, देखो अगली गाथा और पढ़ लेते हैं, आपको अच्छा लगे शायद। तने उपजते अपनी उपज जान, तने नशते आप को नाश मान, राग आदि प्रकटे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत छे। कितना मूर्ख जीवन निकल गया अपना, कितनी मूर्खता में जीवन निकल गया। तन उपजत अपनी उपज मान, तन का जन्म हुआ तो जन्मदिन मनाने लगे, और तन नशत आपनो नाशमान, और तन नश यदि तन छूट गया तो घर वाले क्या मनाने लगे? कहते मरम दिन, तेरा ही तीसरा सब मरम दिन के अवसर तो है ना। तो तन उपजा तो जन्मदिन, और तन छूट गया तो मरम दिन। तो तन के जन्म से अपना जन्म और तन के नाश से अपना नाश माना, जबकि तन काहे का? तन काहे का है? आत्मा का। तन के उपजने से आत्मा की उत्पत्ति मानी, और तन के नाश से आत्मा का नाश माना। मतलब शरीर की उत्पत्ति से आत्मा उत्पन्न हुआ, और शरीर के नाश से आत्मा का नाश हो गया। तो शरीर को ही, शरीर आदि पर पदार्थ में ही आत्मबुद्धि करके ये शरीर आदि पर पदार्थ ही आत्मा है, ऐसा मान के शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म मान लिया, और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मान लिया। इस कारण से ऐसी मिथ्या मान्यता करके ये जीव हमेशा मिथ्या के सम्मुख ही रहा, शरीर आदि में एकत्र करके ही रहा। इसे शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव की सुरत नहीं। शरीर में आत्मबुद्धि है, हम शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म मानते हैं, और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानते हैं। इसलिए हमारा इस शरीर से ममत्व का भाव नहीं छूटता, इस शरीर में अपने पने की मान्यता नहीं छूटती, और इस शरीर में अपने पने की मान्यता न छूटने से मेरा जैसा का तैसा संसार परिभ्रमण ज्यों के त्यों चल रहा है। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही मेरा जीव शरीर बदल रहा है। अरे भैया, यहाँ तो एक दिन में 2-3 कपड़े बदलते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मेरा जीव शरीर कितनी तेजी से बदल रहा है। ये जीव निगोद पर्याय में 1 सेकंड में 24 बार शरीर बदल रहा है। 1 सेकंड में 24 बार कपड़े बदल सकते हैं? 1 सेकंड में 24 बार कपड़े बदल सकते हो? का नहीं बदलते हैं ना शरीर। निगोरिया जीव का शरीर 1 सेकंड में 24 बार जन्म, और 1 सेकंड में 24 बार तक जितनी तेज आप कपड़े भी नहीं बदल सकते, उतनी तेज शरीर बदलता है जीव। लेकिन फिर भी इस जीव को इस शरीर की उत्पत्ति में आत्मबुद्धि है, और इस शरीर के नाश में भी आत्मबुद्धि है, और शरीर में आत्मबुद्धि करके शरीर से शरीरांतर परिभ्रमण कर रहा है। शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की मान्यता रख रहा है, और शरीर के नाश में आत्मा के नाश की मान्यता रख रहा है। इससे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राग आदि प्रकट ये दुख देन। ये जो राग आदि की भावना प्रकट हो रही है ना, ये राग आदि का जो व्यवहार हो रहा है, पर से राग देश आदि मोह आदि का जो व्यवहार हो रहा है, ये राग आदि प्रकट हुए तो क्या हो रहा है? ये राग आदि जो प्रकट है ये आत्मा के दुख का कारण है, लेकिन क्या कर रहा है? तिन्हीं को सेवत गिने छे। क्या कर रहा है? क्षुधा, तृष्णा, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, ये जो सब लग रही है, ये अपने शरीर में राग आदि मोह आदि होने के कारण लग रहे कि नहीं लग रहे? और अपन इन्हीं विषयों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि भैया ठंड गर्मी लग रही है तो पंखा चला लो, ये भाव नहीं आ रहा। अरे जीवात्मा देखो तो गर्मी लग रही है तो पंखा चला लेना, पुण्य का उदय होगा तो पंखा चल जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा इस अनादि काल के लिए इस गर्मी से मुक्त होने का एक ही उपाय है। वो क्या उपाय है?
कि ये शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। और ये गर्मी का वेदन, ये अताप अर्थात ये जो पाप कर्म की वजह से जो वेदना हो रही है, इस वेदना से भिन्न मैं एकाकी ज्ञायतत्व भगवान आत्मा हूँ। कभी पंखा चालू करने की बजाय आत्मा भेद विज्ञान चालू करो। हंस रहे चलिए बताओ, कभी पंखा चालू करने की जगह भेद विज्ञान चालू करो, करा कि नहीं? यदि कभी पंखा चालू करने की जगह भेद विज्ञान का बटन चालू कर देते तो क्या हो जाती? बोलो तो मैंने भैया कच्छू सही बात, संसार में जन्म मरण का पसीना नहीं आता। ये अपनी अनादिकाल की भूल है कि ऐसा अतीन्द्रिय सुख का धारी ज्ञायक तक भगवान आत्मा होने के बाद भी राग आदि को प्रकट करके जो दुख के कारण है, तिन्हीं को से गिनत चैन। और मेरा जीव क्या करता रहा, इन भूख प्यास की क्षुधा मिटाने में, राग आदि से जो विषयों की पूर्ति होती है उन विषयों की क्षुधा मिटाने में ही मेरा जीव इनमें ही सुख चैन मानता रहा, शरीर के भोग में ही आनंद मानता रहा और इन्हीं में सुख चैन मान के इन्हीं के भोगों में लगा रहा। और भैया वापस जन्म मरण करता हुआ मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार सहित अनंत काल से संसार में दुखों को भोगता रहा। और आज भी देखो तो इन पर पदार्थों के भोग में ही सुख चैन लग रहा है। आज भी इन पर पदार्थों को भोग रहे हैं, इन पर पदार्थों का भोग विलास कर रहे हैं, आज भी इन्हीं में आनंद आ रहा है। आज भी ये भाव नहीं आ रहा है कि जाग 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 जीवात्मा देख, आचार्य भगवंत कितने अंतर से, कितनी अंतर भावना से जगा रहे हैं। जीवात्मा इन 5 इंद्रियों के विषयों की सेवा तो चिरकाल तक भी करता रहेगा, तो ये सुख कभी तेरे होने वाले नहीं है। अरे विश्वास नहीं हो, यदि नहीं हो विश्वास तो अपना एक भी भोग ऐसा बता दो जो तुम्हें बचपन से कर रहे हो अभी तक सुख मिल रहा हो, ऐसा भोग बता दो जो सुबह से कर रहे हो शाम तक सुख दे रहा हो, ऐसा कोई है? एक आध बता दो, एक आध। सुबह से कर रहा है भैया, सुबह से ये काम कर रहा है और सुबह से इसमें इतनी तन्मयता है, इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या गुलाब जामुन हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, ऐसी कोई चीज है क्या? सुबह से बढ़िया आनंद ही आनंद दे रही, तो इतना आनंद आ रहा है उसको कि दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं आती। ऐसा कुछ है? कहा है? अरे इसकी बात नहीं कर रहा, इंद्रिय विषय सुख की बात है। बताओ तो जल्दी। एक आध तो बताओ, कच्छू तो होगा, इतने दिन से संसार में रह रहा, एक आध वस्तु तो होगी कच्छू, एक आध, एक भी नहीं। फिर कब कर रहे हो? जब एक भी नहीं है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जब एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिल रही जो हमें सुबह से लेकर शाम तक चैन दे दे, जब सुबह से लेकर शाम तक चैन देने वाली एक भी वस्तु नहीं मिल रही, तो यहाँ सुख की खोज करना पागलपन नहीं है? एक आध ही होती, अपन समझ लेते भाई ये एक वस्तु तो है जिसके आश्रय हमारा जीवन कट जाएगा। लेकिन भगवान जी यहाँ तो एक वस्तु भी नहीं मिल रही जो मुझे उस चैन को, उस आनंद को प्राप्त करा दे। तो भगवान आत्मा आचार्य भगवान ये तो कह रहे हैं कि ये इन 5 राग आदि के कारण, मोह आदि के कारण जो प्रत्यक्ष काल है, आत्मा को दुख देने वाला है। मोह राग देश आत्मा के लिए काल है, आत्मा को दुख देने वाला है, लेकिन जीव इन मोह राग देश के वशीभूत होकर इंद्रिय विषयों की, 5 इंद्रिय विषयों की सेवा करके इनमें सुख चैन मान रहा है, इसलिए इसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए इसका मिथ्या नहीं जा रहा। ये आग्रहित मिथ्या, 5 इंद्रिय में सुखों की मानता करना, ये आग्रहित मिथ्या है। और ये इंद्रियों में सुख मान के ये जीव अनादि से इन इंद्रिय विषयों में हो रहा है, इसे इस इंद्रिय विषयों से भिन्न अपने एकाकी ध्रुव ज्ञायक तक भगवान आत्मा का बोध नहीं आ रहा। देखो और कारण देखो, और एक कथा और पढ़ते हैं, 5 मिनट है अपनी, हो जाएगी। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति आरती करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कर देना। क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ
अशुभ, जो पूर्व में शुभ अशुभ फल का, जो शुभ अशुभ बंध के, जो अपन ने पूर्व में शुभ अशुभ बांधा है, बांध के आए कि नहीं आए? स्त्री पर्याय मिली, मनुष्य भाव मिला, पुण्य बांधा था। पुरुष पर्याय नहीं मिली, इतना ज्यादा नहीं बांधा था, कम बांधा था तो स्त्री मिली, और ज्यादा बांधी तो पुरुष मिलती। अब पुरुष पर्याय मिल गई, पुण्य बांधा था, लेकिन इसमें रोग मिल रहा है, शोक मिल रहा है, अपनी मन के माफिक शक्ति ही नहीं मिली, तो पाप बांधा था। तो इस संसार में जीव ने कुल शुभ अशुभ बंध के फल मझार, इस समय जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो फल प्राप्त हो रहा है, वो हमें पूर्व में जो बने हुए शुभ अशुभ कर्म है उनका फल प्राप्त हो रहा है। अभी अपने क्या प्राप्त हो रहा? फल जो अपन ने पूर्व में बोया था वो अपन अब यहाँ काट रहे हैं। अच्छा बोया था तो बढ़िया ऐश की जिंदगी जी रहा है, और यदि पाप कर्म बोए थे तो अपन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ अशुभ फल को भोग रहा है मेरा जीव। और क्या कर रहा है? रति आरती करे निज पद विचार। क्या कर रहा है? रति, इनमें कहीं रति कर रहा है, राग कर रहा है, कहीं आरती, इनमें कहीं देश कर रहा है। पुण्य का उदय आया तो खुश हो गया, पाप का उदय आया दुखी हो गया, मनमानी हुई तो नाचने लगे, मनमानी नहीं हुई तो द्वेष करने लगे। या तो राग कर रहा है, या रति कर रहा है, या आरती कर रहा है। रति आरती कर रहा है और कैसे कर रहा है? निज पद विसार। अरे मैं तो वीतराग गायक पद वाला आत्मा हूँ, ऐसे अपने आत्मा को भूल के शुभ अशुभ का जो बंद किया था, शुभ अशुभ भाव से जो बंद करा था, उसके जो फल भोग रहा है उन्हें में अच्छा बुरा मान रहा है, और पर में अच्छा बुरा मान के अपने निज आत्म पद को विसार भूल के, आत्मा को भूल के इन पर में ही राग द्वेष कर रहा है, इनमें अच्छा बुरा मान रहा है। इससे क्या हो रहा है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्मा के हित के लिए हेतु, आत्मा के हित के लिए जो हेतु मतलब प्रयोजनी था, ग्रहण करने योग्य था, विराग ज्ञान क्या था? चारित्र और ज्ञान, सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, ये आत्मा के लिए क्या था? हितकारी, आत्मा कल्याण वाला था। लेकिन इसने क्या मान लिया? ते लखे आपको कष्ट। इसने क्या मान लिया? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना, तो इनको अनुभव करना तो बहुत कष्टदायी है। सम्यक दर्शन तो बड़ी मुश्किल से होता है, सम्यक ज्ञान तो बड़ी मुश्किल से होता है, चारित्र की निर्मलता तो बड़ी मुश्किल से होती है। जो सुखद था उसे कष्टकारी मान लिया, और जो राग देश कष्टकारी थे उन्हें सुखद मान लिया, और जो इंद्रिय विषय थे उन्हें सुखरूप मान लिया, मिथ्या दर्शन ज्ञान से उन्हें सुखरूप मान लिया, और जो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख था उसे कष्टकारी मान लिया। कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्म सुख प्राप्त करना बहुत कठिन है कि नहीं? हर किसी को होता है कि सम्यक दर्शन? पता तो भगवान ऐसे ही तो नहीं है, दौलत रानी सही तो नहीं कह रहा, सही तो नहीं कह रहा, बता तो दौलत रानी सही तो नहीं कह रहा है, ये मन से कह रहा है? स्पष्ट कही उन्होंने, शुभ अशुभ के बंध से जो फल भोग रहा है, रति आरती, इन्हीं में अच्छा बुरा मान रहा है, और किसको भूल के? निज पद को विस्मरण करके। और स्पष्ट लिख दिया, आत्म के हित के लिए भगवंतों ने कहा था, क्या कहा था? विराग, अर्थात आत्मा राग से रहित है, वीतराग है। ज्ञान, ऐसे वीतराग विज्ञान को सिद्ध करो, ऐसे आत्मज्ञान को प्राप्त करो, रत्नत्र को प्राप्त करो। ते लखे, जीव ने क्या कहा समझा? ते लखे कि इनको प्राप्त करना तो बहुत कठिन है, आपको कष्टदान, इससे तो बहुत पीड़ा होती है। सम्यक चारित्र में तो बहुत पीड़ा होती है, सम्यक ज्ञान को ग्रहण करने तो बहुत पीड़ा होती है। राग द्वेष करना सरल है, और वीतराग रहना कष्टकारी है कि नहीं? दुख का कारण। ऐसे तो मान रहे, यदि ऐसा नहीं मानते तो राग आदि पर्याय आदि तो भेद ज्ञान करते, वीतरागता की भावना भाते, अपने आत्म स्वभाव में मगन होने की भावना भाते। एक उल्टा मान लिया ना कि वीतरागता को कष्टकारी मान लिया। अरे वीतरागता आएगी तो जंगलों में रहना पड़ेगा, उपसर्ग सहन करने पड़ेंगे, भूख प्यास लगेगी, तो उन्हें कष्टकारी मान लिया कि अरे भैया भूखे कैसे रहेंगे, प्यासे कैसे? अरे ये पता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हो जाएगी तो भूख प्यास का बोध ही नहीं होगा, ये पता ही नहीं।
ये भूख प्यास के दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आत्मा के अतीन्द्रिय सुख के आगे कि खाने पीने के सुख कुछ भी नहीं है। वो आत्मा का एक समय का सुख भी ये तीनों लोगों के भोगों से अनंत गुना श्रेष्ठ है। एक समय का अनुभव भी ऐसा ना जान के क्या समझ लिया कि वीतरागी होना तो बड़ा कठिन है, राग से छूटना तो बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? आत्मज्ञान करना तो बड़ा कठिन है, चारित्र को धारण करना तो बड़ा कठिन है। ये लखें आपको तो अपने आप को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। तो क्या समझ लिया? ते लखें आपको कष्टदान कि भैया ये आत्मा की बातें तो बड़ी कष्टकारी है, इससे तो अवक्त छूट जाता है, रात्रि भोजन छूट जाता है और का पुत्र परिवार से मोह छूट जाता है। ये तो बहुत दुख का काम है। इसलिए क्या करने हैं? आत्मा की बात तो करनी नहीं। सही है? अरे हाँ तो कह दो, दौलत राम जी ने अनुभव से लिखी है। सही है कि नहीं भैया? इतनी खड़ी खड़ी सुनने के बाद नहीं पढ़ते अपन, तो अपने अपन नार की जीव ही है। इतनी सीधी सीधी बात, दौलत राम जी के इतने सरल शब्द कि जिनका अर्थ निकालने के लाजे हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़ो और यहाँ अर्थ की भाव भाषा सीधे होती है। ऐसे सरल सरल शब्द सुनने के बाद आचार्य भगवंतों की वाणी का सार उन्होंने काव्य के रूप में रच दिया। इतनी अच्छी ले में पढ़ रहे हो, कितनी अच्छी ले में पढ़े हो। तने उपजते अपनी उपज जान, तने नशते आप को नाशिवान, रागादि प्रकट ये दो किरण, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति आरती कर निज पद विशाल, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लक्ष्य आप को कष्ट दान। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पढ़वे में समझ में आ रही? जो बात अपने को पढ़वे में अनुभव में आ रही है, समझने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। यदि बाय भी ना माने तो अपना अपने से बड़ा अभागी कौन, पापी कौन? पापों की रुचि, विषयों की रुचि होने के कारण ही तो हमें ये आत्मा की बात समझ में, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। आज भी परपुत्र परिवार में अपनापन बैठा हुआ है, आज भी अपने अंतर में बैठा हुआ चिन्ह मूर्त लोकालोक को प्रकाशित करने वाला अरूपी ये परमात्मा अपना नहीं लग रहा। ये देह सुख के, ये देह के भौतिक सुख अपने लग रहे हैं। ये संसार की पुण्य पाप की स्थिति है अपनी लग रही है, लेकिन पुण्य पाप और ये बाहर के सुख दुख से रहित मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ऐसी चैतन्यता का बल नहीं आ रहा कि मैं छिद्रूप ज्ञायक आत्मा तो इन सब पर पदार्थों से भिन्न ही हूँ। ऐसी आत्म महिमा नहीं आती। जब तक इस चैतन्य की महिमा नहीं आएगी तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता नहीं। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बस हो गया वांछन, कल करेंगे आगे। आखिरी बार जाते हैं तो पूछ लें, मरबे के पहले ये बात स्वीकार हो जाए कि नहीं? कौन शरीर छूटे जाके पहले निपटा लो ना, घर की सारी उलझन सब निपटा के, इन्हीं के बीच में इनसे छूट के तो कुछ होना नहीं। इन घर की सारी उलझन के बीच में, परिवार की सारी उलझन के बीच में मैं इनसे भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये अनुभव कर लो कि नहीं कर लो? मरबे के पहले हो जाए नहीं हो जाए? हैं उलझन तो कभी सुलझेंगे नहीं। कर्म उदय जैसे बांधे थे वे से निरंतर उदय में चलेंगे। आप सोचो कि कर्म उदय रास्ता दे दे तो ये कभी रास्ता खाली करने वाले आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हम पूछ रहे हैं मरबे के पहले हो जाए कि नहीं हो जाए? हैं? हो जाएगा? हाँ बस इस ये शरीर छूटे इसके पहले भेद ज्ञान पक्का हो जाएगा। कम से कम इतना अभ्यास तो अपना, इतनी भावना तो अपनी निरंतर रहे कि इस देह से भिन्न में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा दौलत राम जी का 7 तत्वों का विवेचन, 6 द्रव्यों का वखान है और इसको स्वीकार कर कोई भी जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त कर सकता है। बोले छेढ़ाला जी ग्रंथादिराज की जय। जय नमस्तु।
श्रीअनिरंग परमितहति पदवेन्द्र बहु नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे से द्रुपति हुई द्रुपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जो कहो जिन वरनी अर्हति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साची को भगवान स्वतंत्र निश्चल निशिका ज्ञाता दृष्टा मेरा